हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स की, है ना। और उसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द किया है? ये दोस्तों, कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। किसने? कर्नाटक पुलिस ने, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है कर्नाटक पुलिस ने, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है? उच्च न्यायालय ने अधिनियम 2021 के प्रावधानों को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख रखा है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी। न्यायाधीश कौन है दोस्तों? कर्नाटक के, है ना। तो ऋतुराज अवस्थित और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने हाल ही में कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जबकि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। कर्नाटक ऑनलाइन गेम पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। और कर्नाटक में सभी प्रकार के दांव, सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेम के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ना। तो इसकी मेजबानी दोस्तों अपना भारत कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लगा रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ, है ना। 21वां था वैश्विक शिखर सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी मैंने दे रखा है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है ना। ये कब से शुरू हुआ दोस्तों? देखिए आराम से देख लीजिए। ये हुआ था दोस्तों शुरू कब से? 16 जनवरी से 18 फरवरी 16 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली भारत में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ना। यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। 2022 में इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम क्या है दोस्तों? टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट, है ना, इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर है। ये दोस्तों इसकी क्या है? थीम है ना। और देखिए ऊपर और है इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस शिखर सम्मेलन में वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन व्यक्त दिया है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पाद ऊर्जा संक्रमण और संस्थान सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो और एक्ट फॉर अर्थ स्ट्रेटेजी पेपर का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। ठीक है, देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है दोस्तों। ठीक है, इनको क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में गेमिंग ऐप A23 दोस्तों किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? शाहरुख खान को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गेमिंग ऐप A23, है ना, इन्होंने क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया किनको? शाहरुख खान को। और अन्य भी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हाल ही में, जैसे उत्तराखंड का अक्षय कुमार को, मेडी बडी का अमिताभ बच्चन को, ठीक है, बाटा का दिशा पटानी, गेम्स 24x7 ऋतिक रोशन को बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट नीरज चोपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक को बनाया गया। किनारा कैपिटल को
कैपिटल का दोस्तों रविंद्र जडेजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट अड्डा के नए एम्बेसडर कौन बने? ब्रेटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉसिल वंडरसैप कृति सेनन को। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस गुड डॉट दोस्तों नीरज चोपड़ा को बनाए गए हैं। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों। और सेनेको गोल्ड एंड डायमंड कियारा अंडवानी को, है ना। कोइन DCX आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और गायक जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों 69 की उम्र में, है ना। 69 की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है। जो गायक थे दोस्तों, संगीतकार, है ना, ये इसका नाम क्या है दोस्तों? बप्पी लहरी। ये दोस्तों आपके सामने है यहाँ पे बप्पी लहरी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। इनका जन्म 27 नवंबर 1992 में हुआ था और 15 फरवरी को ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, है ना। कौन सा कप है? 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इसे खारू टीम ने जीता है। यहाँ पे मैंने आंसर लगा रखा है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? किसने? ट्विटर ने टिप्स के लिए दोस्तों, ये भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? ये पेटीएम के साथ समझौता किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया 15 फरवरी को, है ना। तो इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे दोस्तों यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए क्या पॉइंट है, प्रतिवर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष दिवस की थीम दोस्तों क्या है? बेहतर जीवन रक्षा है। इस दिन का आयोजन बाल कैंसर के प्रति जागरूकता और सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगे, यह पहली बार वर्ष 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया दोस्तों। इसके द्वारा चाइल्डहुड इंटरनेशनल द्वारा पहली बार 2002 में मनाया गया था, जो 5 महाद्वीपों में 93 से अधिक देशों में 177 माता पिता संगठनों, बचपन के कैंसर से बचें संघों, बचपन के कैंसर सहायता समूहों और कैंसर समाजकों का एक वैश्विक नेटवर्क है दोस्तों। ठीक है, और देखिए आगे, बचपन के कैंसर के सबसे आम प्रकारों में ल्यूकेमिया, मस्तिष्क कैंसर, लिम्फोमा, ठोस ट्यूमर जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, विलम्स ट्यूमर, है ना, इस प्रकार के दोस्तों क्या है? ये बीमारियां हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए हाल ही में डिजिटल माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग 2022 के विकास संस्करण का आयोजन किया गया है। किसका दोस्तों? डिजिटल माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग 2022 का किस संस्करण का आयोजन किया गया है? ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों किसका किया गया है? ये चौथा संस्करण का। यहाँ पे दोस्तों मैंने आंसर इसका लगा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस IAS अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दोस्तों क्या बनाया गया है? नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको दोस्तों? IAS अधिकारी है दोस्तों इनको, है ना। तो जिनका नाम क्या है दोस्तों? विनीत जोशी। क्या नाम है दोस्तों? विनीत जोशी। इनको क्या बनाया गया है? IAS अधिकारी जोशी को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है ना। IAS मनोज आहूजा की जगह लेंगे दोस्तों। किसकी जगह लेंगे? मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जबकि मनोज आहूजा को कृषि व किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखें दोस्तों, ये हैं दोस्तों वो जिनको CBSE के
अध्यक्ष बनाए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, इनको विनीत जोशी को, जिनके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये चुना गया दोस्तों, 21 का चुना गया, 2020-21 का ये चुना गया। किसको दोस्तों? संदीप बख्शी को, है ना। और देखिए ये किस बैंक के द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दोस्तों इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहला स्थान कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, कैन बेतवा लिंक परियोजना, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, कैन बेतवा लिंक परियोजना, है ना। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत पहली को लागू किया गया के लिए कैन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया गया। इस नीति में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड के क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों, है ना। और भारत सरकार के सचिव के स्तर पर एक सीईओ द्वारा किया जाएगा, 5 अंतरिक्ष सीईओ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहाँ पर की गई है दोस्तों? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई की जा रही है दोस्तों, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये दोस्तों संजय श्रोत्रिय दोस्तों, ये क्या बने हैं दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग के। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज का क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ना, जरूर किसी ना किसी पेपर में टपकेगा दोस्तों। संजय श्रोत्रिय ये क्या बन गए हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बन गए हैं। देखिए राजस्थान के बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों, कि थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है ना। ये मैंने बताया था आपको। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। उड़ान योजना किसने शुरू की है? राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में दोस्तों स्थापित की गई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लागू की है दोस्तों। महिलाओं के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा चलाई है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बन गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? ये कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों किसने? केंद्रीय मंत्रालय ने, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लसा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में लसा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है? तो दोस्तों ये आपको सामने दिख रहा होगा, ब्रिटेन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन में लसा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की क्या हो गई? मौत हो गई दोस्तों। ब्रिटेन में यह फैल रहा है बहुत तेजी से। आगे देखिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट है ना। देखिए
हाल ही में ब्रिटेन में लसा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है ना। लसा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों इसका वायरस? पश्चिमी अफ्रीका में। और पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया। इसको सबसे पहले कहाँ खोजा गया? नाइजीरिया के लासा में खोजा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए और इसके बारे में। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, जहां लसा बुखार स्थानिक है। मेटोमिस चूहों में घातक लसा वायरस फैलाने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है दोस्तों भारत की। ये कौन सी बन गई है? पावर फाइनेंस लिमिटेड बन गई है ना। देखिए महारत्न कंपनियाँ हो गई हैं 11 और नवरत्न कंपनियाँ 13 हो गई हैं दोस्तों। मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 74 हैं। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर था। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। प्रथम यूएसए था। ठीक है, 2021 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकार को घटाकर कितने % कर दिया है? भारत सरकार ने दोस्तों कच्चे आम ऑयल पर कृषि उपकार को घटाकर कितना कर दिया? पहले कितना था दोस्तों? तो 7.5 था, 7.5% था। इसको घटाकर दोस्तों कितना कर दिया है? 5% कर दिया। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसको? गीता मित्तल को पूर्व दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को समिति का क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय, है ना। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए यूनाइटेड WFP, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों किसने किया है? अफगानिस्तान ने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 किया गया आयोजन। ये 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? राजस्थान में जैसलमेर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ना। ये दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीड योजना किया शुभारंभ। कौन सी योजना? सीड योजना का शुभारंभ किया दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय मंत्री हैं ये रहे दोस्तों आपके सामने, इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की देविका नदी परियोजना इस साल जून तक होगी पूरी। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की देविका नदी परियोजना है, इस साल जून तक क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, है ना। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए और भी इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसका उद्देश्य नदियों में प्रदूषण रोकना होता है ना। याद रखना, नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।